पूरा प्रसंग माँ जानकी जी को सुनाया, पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी बोले, माता आप तनिक भी शंका मत करो, चिंता ना करो। हमारे राम जी के सामने और बड़े बड़े बानर वीरों के सामने राक्षस तुच्छ हैं। जानकी जी बोली, मुझे तो तुम्हें देख के नहीं लगता, ये तो बड़े वीर राक्षस हैं, इनका तुम कुछ बिगाड़ पाओगे। तब माता जानकी जी के सामने हनुमान जी बड़े पर्वताकार में रूप में प्रकट हुए। और जब माता जानकी जी ने देख लिया तो हनुमान जी बोले, माता हमें 8 सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त हैं, और उस सेना का मैं तो एक छोटा सा बानर हूँ आपकी कृपा से, बाकी तो बड़े बड़े सब बलवान हैं, हमारे सामने ये कितने दिन टिकेंगे। मैया जानकी प्रसन्न हो गई। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को। यहाँ जो आशीर्वाद मिला हनुमान जी को, ये बड़े काम का है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करहूँ कृपा प्रभु अस मुनि अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मैया आशीर्वाद दे रही हैं, हे पुत्र मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम अजर हो जाओ और अमर हो जाओ। अजर जैसे बुढ़ापाई ना आवे, कोई बीमारी ना लगे, वो अजर है। अमर वह है जिसकी अनंत आयु हो। हनुमान जी तो कलयुग के अंतिम समय तक रहेंगे, और त्रेता युग से और कलयुग समय तक आशीर्वाद दे दिया। और हमेशा प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे, वह भी तुम्हें प्यार करें और तुम्हारे मन में भी उनके प्रति अनुराग बना रहे। आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी बोले, मैया अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। जब से हम चल के आए, व्रत करते करते काफ़ी समय हो गया, अब भूख ज़्यादा सता रही है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग दे के सुंदर फल रूखा। और इस बगीचे में, अशोक वाटिका में बढ़िया बढ़िया फल लटक रहे हैं पेड़ों पर, पके पके। जानकी जी बोली, पुत्र यहाँ रखवारी वाले खड़े हैं, किसी को नहीं तोड़ने देते, उल्टा है। फल लग रहे हैं, ये राक्षस लोग फलाहार करते नहीं, और कोई फलाहारी आ जाए तो उसे भी नहीं करने देते। ये खुद तो मांसाहारी है और फलाहार किसी को करने नहीं देते। हनुमान जी बोले, माता इनकी मुझे कोई चिंता नहीं है, आप तो आशीर्वाद दे दो बस। अच्छा ठीक है, जाओ। हनुमान जी आए, फल तोड़ने लगे। अब स्वभाव ही है, इस डाली पे से उस डाली पे छलांग लगानी, उससे उस पे। आप तो जितने रखवारे वाले थे बगीचे में सब दौड़े चले आए। कोई डंडा मारने लगा, कोई पत्थर मारने लगा। अब हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के सबको चित्त कर दिया। 3 प्रकार के योद्धा हैं, सुभट, भट्ट, सुभट और महाभट्ट। 3 प्रकार के, भट्ट, सुभट और महाभट्ट। अब तो सब चित्त कर दिए। एक जना गया दौड़ के महाराज के दरबार, महाराज महाराज गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज एक ऐसा बानर आया है, पूरी अशोक वाटिका ही तहस नहस कर दी। क्या? तुम लोग कहाँ थे महाराज? हम तो वहीं थे। खूब लाठियाँ फेंकी, लेकिन कछु युक्ति काम नहीं आई। अक्षय कुमार को भेजा, जाओ। अक्षय कुमार आया, लड़ने की इच्छा थे, ये सुभट है। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने चित्त कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी अंगद जी के आने जाने का रास्ता क्लियर। हनुमान जी ने
अक्षय कुमार को मार डाला। अब तो पुत्र मरण जैसे ही रावण ने सुना, महाराज भड़क गया। इंद्रजीत को भेजा, जाओ ये महाभट हैं, भट्ट सुभट महाभट, महाभट योद्धा को भेजा। आए, घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी जब काबू में नहीं आए तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र ब्रह्म पाश चला करके हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी ब्रह्म पाश में बंध गए, ब्रह्मा जी के शस्त्र की मर्यादा रखने के लिए। अन्यथा तो हनुमान जी को दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र ना मार सकता ना बांध सकता। बांध करके इंद्रजित ले जा रहा है, हनुमान जी बंधे हैं। आप तो सब राक्षस लोग तमाशा देख रहे हैं, झुंड के झुंड चले आए। सब सोच रहे हैं लगता है महाराज के दरबार में जब इसको सजा मिलेगी तो ये तमाशा दिखावेगा, नाचेगा। रावण ने पूछा, चौरे बानर, ये सब तूने किसके भरोसे किया? अब तो हनुमान जी बोले, जाके बल लवले सिते जिते हूँ चराचर झार, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नार। हे रावण, मैं उसका दूत हूँ जिसकी स्त्री को आप भर लाए, और वही महाराज दशरथ जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिन से खर दूषण हैं। मैं उनका दूत हूँ। हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण को अभी कुछ नहीं बिगड़ा, माता जानकी जी को लौटा दो। नहीं माना, विचार करता है क्रोध में आकर के इसको दंड दिया जाए। पहले तो सजा सुना दी, इसको मार डालो। विभीषण जी आए, अरे भाई क्या कर रहे हो महाराज, नीत विरोध न मारिए दूता। अरे आज तक किसी के दूत का वध हो जाए ये तो कहीं सुना नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। अरे महाराज, दूत यदि कोई अपराध करता है तो उसको अनेक प्रकार के दंड का विधान है, और कोई दंड दीजिए। रावण सोच रहा है कि कौन सा दंड दूं। अब हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को पकड़ते हैं और माथे से लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर पूंछ को पकड़ते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाक कटवा दे। नाक कटवा के राम जी के शरण में जाना ठीक नहीं है। कान कटवा दिए इसने तो भी ठीक नहीं है, जीभ कटवा डाली तो भी ठीक नहीं है। अब रावण सोच ही रहा है कि इसको क्या दंड दूं। अब हनुमान जी बार बार पूंछ को पकड़ते हैं और पूंछ को चुम्बन लेके छोड़ देते हैं। रावण देख रहा था, बोला, ओ समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, इसकी ममता पूंछ पर है। इसकी बानर की जो ममता है पूंछ पर होती है, तो इसलिए ऐसा करो, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, तेल में डुबो, आग लगाओ। ये जली हुई पूंछ लेके जाएगा तो इसके साथी सब पूछेंगे भाई ये कैसे जली, तो ये सबको बताएगा हमारा बल पराक्रम। आप तो महाराज सब खुश हो गए। तो लंका में चंदा इकट्ठा किया गया, लत्ते कपड़े इकट्ठे किए। तो जिनके घर में महाराज पहले तो पुराने कपड़े लाए गए, फटे पुराने, और बांधत बांधत लपेटत लपेटत हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं। जब पुराने धुराने ख़त्म हो गए तो लोगों ने नए नए कपड़ा खूंटी पे टंगे थे सो वो भी दे दिए। तमाशा तो होगा। लंकावासी बोले ऐसा करो, तेल में क्यों डुबो, में देसी घी है, पहले देसी घी में डुबो। तो तेल शुरुआत नहीं करी, देसी घी में डुबो यार। अब देसी घी में डुबो में और पूंछ में लपेटें, फिर डुबो में फिर लपेटें। महाराज एक जना दौड़ के आया रावण के पास, महाराज महाराज ना तो कपड़े बचे और ना घी बचा। रावण बोला, मूर्खो, घी की किसने कही,
अरे हमने तो तेल की कही, तुमने घी में लपेटे टपोटबोक। हाँ महाराज, हमने सोचा जब देसी घी है तो फिर तेल के चक्कर में, रिफाइंड के चक्कर में क्यों पड़े। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब जैसे ही पलीता लगायो, हनुमान जी की पूंछ में पलीता लगाया। आप तो राक्षसों के बच्चे सोच रहे हैं कि अब ये कूदकेगा, छलांग मारेगा, तमाशा देखेंगे। लेकिन हनुमान जी जैसे ही पूंछ में आग लगाई, आप तो हनुमान जी झपट्टा मार के चढ़ गए अटारी पर और पड़ोसी के घर में जाके उसी का घर फूंका। जैसे ही पड़ोसी का घर फूंका, जो तमाशा देखने आए अब सब में भगदड़ मच गई। ये कहीं वानर हमारे घर ना पहुंच जाए, हमारी छत पे। अब अपने अपने घरों को दौड़े और हनुमान जी यास की छत पे थे, वाकी पे, फिर वाकी तो वाकी पे, वाकी तो वाकी। उलट पलट लंका सब जारी। महाराज हनुमान जी ने सबरी लंका जलाई। रावण ने देखा नगर जल रहा है, मेघों को बुलाया, अरे भाई जल्दी आओ, पानी बरसाओ। अब जैसे ही बादल पानी बरसाने लगे तो उसी समय ऐसी पवन चलने लगी, तेज झोंकेदार हवा चलने लगी कि बादल पानी बरसा में यहाँ और पानी गिरे वहाँ। बादल कछु बैलेंस ही नहीं बना पा रहे कि हम यहाँ बरसा में तो यहाँ गिरे। अब वो बरसा में ऊपर और पानी हवा से बह के पछाटा लग के उधर गिरे। रावण बोला, अरे क्या हो रहा है? बादल बोले, महाराज हमारो खोटना है, ये हवा तेज चल रही है, हवा को रुकवाओ। अब हवा कैसे रुके, वहाँ तो मारुति नंदन है वो। अब जैसे जैसे लंका जली उसी हिसाब से हवा चली। हनुमान जी ने लंका में समुद्र में कूद करके पूंछ बुझाई और माता जानकी जी के सामने पहुंच गए। राम जी का आदेश था त्रिजटा के माध्यम से कि बानर लंका सपने में जारी। आज हनुमान जी ने वो काम हकीकत में कर दिया। हनुमान जी चलने लगे हैं। अब बोले, माता जैसे मैं प्रभु की निशानी लाया था, आप मुझे कुछ निशानी दें ताकि मैं प्रभु राम जी को दिखा सकूं। तो माता जानकी जी ने अपने सिर में से चूड़ामणि निकाल करके शीश फूल, ये चूड़ामणि है, कोई हाथ की कड़ा नहीं है, ये सिर में लगाने वाली शीश फूल इसको कहते हैं। ये देव रानी इंद्राणी ने माता कौशल्या को दी थी राम जन्म की बधाई में, और माता कौशल्या ने दी थी जानकी जी को। आज वही शीश फूल उसी को माता जानकी दे रही हैं। हनुमान जी वहाँ से चले, रामादल में आए हैं। जितने बानर भालू बैठे थे आनंद हुआ है। फिर मधुबन के तब जा कर के इन्होंने फल खाए और फल खा कर के रामादल में आए। भगवान की कृपा भई। इधर मंदोदरी रावण को समझा रही है, विभीषण जी ने भी रावण को समझाया। विभीषण बोले, भैया आप महाराज हैं, परम विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि पुलस्त के वंश में जन्म लिया है, किसी दोष गुण के कारण बुद्धि में विकार हो गया, श्री राम जी की भार्या सीता जी को आप लौटा दीजिए। विभीषण जी ने बहुत समझाया, रावण ने नहीं माना। कुमति सुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहे ही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुछ नहीं समझ में आया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अपने भैया विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया, लंका में नहीं रहना। विभीषण जी वहाँ से चले हैं। क्या किया जाए? राम जी बोले, कोई बात नहीं, ले आओ। विभीषण जी विचार करते हैं कि देखो, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय,
ते पद आज बिलो कहूँ इन नैनन अब जाए। आहा, जिन पैरों को लक्ष्मी दबाती हैं, भरत जी जिनके चरण खड़वाओं को पूजा करते हैं, जिनके चरणों की रज पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, आज उन्हीं चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। मन में ये भाव लिए विभीषण जी आए हैं। बानर भालुओं ने समझाया, महाराज शत्रु का भाई है, कहीं गड़बड़ ना कर दे। बोले जो छोड़ के हमारी शरण में आ गया, शरणागत कहूँ जे तजहीं, शरणागत कहूँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं विलोकतिहान। शरण में आए हुए को जो छोड़ देता है, तज देता है, अहित से नहीं रखता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोय जबहीं, जन्म कोटि अघनाशई तबहीं। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तहीं भाव न काऊ। कि जो मेरे सन्मुख आ जाता है तो मेरे सामने आने से पहले ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, तभी वो जीव मेरी शरण में आता है। जीव मेरी तरफ आता ही जब है जब उसका पाप मिट जाता है। राम जी ने अपनी शरण में ले लिया और विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। आज ही लंका का राजा बना दिया है। जो संपदा शिव, जो संपत ही शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को 10 सिर कटा के भगवान शिव से प्राप्त हुई, वह सारी संपत्ति भगवान राम ने विभीषण जी को केवल शरण में आने से राज तिलक कर दिया है। रावण ने भेजा है सुखसारण को, जाओ देख के आओ क्या हो रहा है वहाँ। सुखसारण आए हैं, बड़े मायावी थे, बानर रूप बना के सारी सब सूचना देखने लगे। आखिरकार पकड़े गए। जब पकड़ लिए तो लक्ष्मण ने कहा कि इनके नाक और कान काटो। लक्ष्मण जी तो नाक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सूपन खा कठी घूम रही है, बोले ऐसे ही इनको करो। अब नाक कान की जैसे ही बारी आई, अरे हाथ जोड़ के बोले महाराज ऐसा ना करो, राम जी की सौगंध, राम जी की सौगंध दिलाई। तब जाके लक्ष्मण जी ने छोड़ा और चिट्ठी लिखी है संग में। बोले अपने महाराज रावण को कह देना जानकी जी को वापस लौटा दे, अगर नहीं करता है तो समझ ले काल सिर पे है। सुखसारण गए, रावण ने पूछा सुनाओ क्या हाल है। बोले महाराज यहाँ जो बानर आया था जिसने लंका जलाई, वहाँ तो वो सबसे छोटा है, बाकी सब तो महाराज बड़े बड़े वीर हैं। ऐसे दांतों को मिसमिला रहे हैं कि बस तने खुला छोड़ दो, अब हाँ लंका को सफाया करें। ऐसे खा जाएंगे जैसे टिड्डी खेत की फसल को चौपट कर जाती है मिनटों में। टिड्डी वाला कीड़ा होता है, अगर वो फसल पे लग जाए तो महाराज घंटों में खेत की खेत साफ हो जाती। ठीक नहीं है। भगवान राम ने वहीं आसन जमा के सागर की प्रार्थना करी। अब सागर की प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए महाराज। 3 दिन तक कोई सुनवाई ना भई तो राम जी को क्रोध आया। राम जी बोले लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठाओ। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधई सम कामी हरि कथा,
ऊसर बीज बये फल जथा। राम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सट से कभी विनय नहीं करनी चाहिए और कुटिल के संग कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए। और जो मूर्ख हैं उनसे विनय विनती नहीं करनी चाहिए। और जो ममता में फंसे हुए हैं उन्हें ज्ञान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, बेकार हो जाएगी। और जो लोभी हैं उनको वैराग्य की बात न बताओ, नहीं तो बेकार। और जो क्रोधी है, नेक नेक बात पर क्रोध करने वाला, बोले उसके सामने शांति की बात ही करना बेकार। और कामी के सामने भगवान की कथा बेकार। कैसे? जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया बीज बो दो तो उत्तम फसल नहीं बनेगी। भगवान ने जैसे धनुष बाण मंगाया और अग्नि बाण संधान्य को हुए तो सागर विप्र रूप धर करके प्रकट हुआ। कनक थार भर भर मन गाना, कनक थार भर मनि गण नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। ब्राह्मण का वेश बना के सागर थाल मणि और रत्नों से भरा हुआ लेके भगवान को भेंट करने आया। भगवान ने कहा, भाई हमारी समस्या तो सुनो, पार उतरना चाहते हैं